अष्टम क्लास पंचमा पाठ। कतः और कतवतु प्रत्यय आपने पढ़ा है। कतः प्रत्यय किस सूत्र से होता है? कतः प्रत्यय निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? कतः कतवतु। कतः और कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक हैं। इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, ध्यान रखिएगा। कतः कतवतु निष्ठा, और दोनों प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में करते हैं, परंतु अंतर क्या है दोनों प्रत्यय में? कतः प्रत्यय का प्रयोग जब करते हैं तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, और कतः जिस भी धातु के साथ में लगता है, यदि कर्म पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में होगा। पुस्तकम पठितम नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में पठितम। लेखः लिखितः पुल्लिंग में। करपटिका पचिता पक्वा पक्वा हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो ये सब का ध्यान रख करके ही आपको करना है। समाज व्यक्ति और कतवतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है, जैसे पठितवान, लिखितवान, हसितवान आदि। उसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु कतः प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कर्ता में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया का प्रयोग करेंगे। हाँ, समाज व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा बहुत व्यक्ति भी समाजोपयोगी कार्यों में लगे हैं वास्तव में। अभी भी किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्ति को उचित परामर्श एवं सर्वविध सहायता द्वारा उपकृत करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। आगे है, चित्र के कारण से कुछ लिखा हुआ छिपा हुआ है यहाँ पे। क्या क्या है? विश्वस्य विकास देखा जाएगा, जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। विश्वस्य विकसने अध संसारे यद्यपि नाना सुविधा लभन्ते। संसार के विकास के लिए यद्यपि बहुत सारी सुविधाएं हैं, किंतु मनुष्येषु सामाजिकः संपर्कः क्रमशः अल्पीकृतः। विश्व में विकास की बहुत सारी तरीका हैं, परंतु सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पीकृतः कृतः। सामाजिक संपर्क मतलब एक दूसरे से टच में रहना, एक दूसरे से जुड़े रहना, ये वाला संपर्क जो है ना वो कम हो गया है। भले ही यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत सारे मित्र होते हैं, परंतु जो टच में रहने वाले मित्र होते हैं बहुत कम। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। प्रत्यय पढ़ना है हमें ना, प्रत्यय संधि सब पढ़ते हुए चलना है। स्वगृहे एव जनः, यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता कौन है? स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः अन्यान् तुच्छान् मन्यते। कर्ता का चयन कीजिए इस वाक्य में। जनः, बहुत अच्छा। स्वगृहे एव जनः अनेकानि विज्ञानोपकरणानि, यहाँ पे अनेकानि जो शब्द है वो विज्ञानोपकरणानि का विशेषण हो जाएगा। अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुञ्जानः प्रयुक्त करते हुए, अन्यान् तुच्छान् मन्यते मतलब अपने घर में मनुष्य रह करके विज्ञान से आविष्कृत वस्तुओं का प्रयोग तो करते हैं, परंतु दूसरे को तुच्छ मानते हैं। अरे मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरा व्यक्ति तुच्छ है। कदाचित प्रयुञ्जानः एक शब्द आया था, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? प्रयुञ्जानः। प्रयुञ्जानः इत्यत्र का प्रत्ययः? सानच। सानच प्रयोग करते हुए, सानच। कदाचित एतेषाम् उपकरणानाम् अभावे परिवारे सदस्याः एव उपकारकः अभवन्। कदाचित अव्यय पद है, एतेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है,
उपकरणानाम अभावे, उपकरणों के अभाव में, कभी इन उपकरणों के अभाव में, जैसे मोबाइल है और भी वस्तु है जो विज्ञान से उपकृत हैं। परिवारे सदस्य एवं उपकार का अभवन, यदि मोबाइल मुख्य रूप से वर्तमान में मोबाइल टीवी यदि ना हो तो घर के सदस्य ही काम आते हैं ना, बात करना हो, मनोरंजन करना हो तो घर के सदस्य ही काम आते हैं। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः, पहले तो बिना मोबाइल बिना टीवी इत्यादि का कार्य चलता था और बहुत अच्छी तरह से आपस में मिलजुल के रहते थे, परंतु क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवादः उदितः, क्रम से मनुष्यों में एकाकीपन का उदय हुआ और स्वार्थवादः उदितः, स्वार्थवाद बढ़ गया। एकाकीपन आने के कारण से स्वार्थवाद का उदय हुआ, मतलब कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे लिए ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, समाज के विषय में कुछ नहीं सोचना। उदितः इत्यत्र कः प्रत्ययः, कता प्रत्यय, उदितः इत्यत्र कता प्रत्ययः। इदानीं मनुष्यः स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते, वर्तमान में अपना हित ही मनुष्य सर्वोपरि मानता है। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण, किंतु समाज के सदस्य के रूप में सर्वेषां कर्तव्यम वर्तते यत्, समाज के सर्वहित के लिए सभी का कर्तव्य है कि, यत् शब्द का प्रयोग किस लिंग में होता है? अभी यत् शब्द आया है, आपको कमोदी में पढ़ाया था। यत् शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, यत् माने कि, और नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा ये हमेशा कि कर्तव्यम वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयुः, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि एक दूसरे का हित और अहित के विषय में सोचे। हिताहितम इत्यत्र का संधि, दीर्घ संधि, अकाश सवर्णे दीर्घः, एकैकस्य, एकैकस्य इत्यत्र का संधि, एकैकस्य दीर्घ होगा यहाँ पे, नहीं, वृद्धि 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 राज्य सूत्र से, हाँ। चिंतयेयुः, चिंतयेयुः किस लिंग, किस लकार में है? विधि लिंग में है, ठीक है, विधि लिंग में। कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, आगे देखिए, कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, कश्चिन् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, क्वचित् जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, क्वचित् निर्धनः जनः परिवारपालने असमर्थः इत्यादि है आगे। कश्चित् अव्यय पद है, कश्चित् संकटापन्नः वर्तते, संकट उत्पन्न हो जाता है। कश्चित् मार्गे दुर्घटनाग्रस्तः, मान लीजिए किसी का रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है कोई व्यक्ति। क्वचित् जलपूरेण संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाशः, कभी जल भर जाने के कारण से संपूर्ण गांव का विनाश हो जाए। क्वचित् निर्धनः जनः परिवार पालने असमर्थः, कभी कोई निर्धन परिवार पालन में असमर्थ हो जाता है। तो क्वचित् वृद्धा जनः उपेक्षिताः, यदि किसी वृद्ध की उपेक्षा हो रही हो तो, आज एक वीडियो देखा था, फेसबुक पे आया था, 300 पुस्तक लिखा है उन्होंने, 300 पुस्तक लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसकी बेटी बता रहा था, उसमें देखा होगा आप लोगों ने भी, और बेटा भी बहुत अच्छा पद पे है, 80 करोड़ के आसपास संपत्ति है उसकी, फिर भी उपेक्षा हो रही है उसकी। क्वचित वृद्धा जनाः उपेक्षिताः, और अभी भी पुस्तक लिख रहे हैं वे। ऐसे बहुत हैं जो बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसके बाद भी उपेक्षा हो रही है। बच्चे तो वृद्धों की उपेक्षा होनी नहीं चाहिए। कदाचित गृहेषु अग्निदाहः, कभी घर में आग लग जाना, सबके सहयोग से ही शांत होगा ना ये सब। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्धः, यदि
कभी जाते हुए रास्ता मार्ग रुक जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए वहाँ पे। क्वचित मार्गे वृक्षा पतिताः, कभी रास्ते में वृक्ष गिर जाए। पतिताः कौन सा प्रत्यय है? पतिताः, पतिताः कथा प्रत्यय है, बहुवचन में है। वृक्षाः पतिताः। अवरुद्धः, अवरुद्धः विकता प्रत्यय। क्वचित अनाथा शिशवः दुर्बलाः, कभी कोई अनाथ शिशु, दुर्बला महिला, दुर्बल महिला, सहायता अपेक्षन्ते, यदि ये सभी कभी सहायता मांगे। इति एवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तन्ते। इस तरह से समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जो अपने तरफ हमारे ध्यान को आकर्षित करते हैं, और हमें उस तरफ आकर्षित होना चाहिए और उन कार्यों को करना भी चाहिए, करना चाहिए ना। इत्येवं समाजे नाना समस्या। इत्येवं इत्यत्र का संधि? यण संधि। बहुत अच्छा, आगे देखिए। एताः स्वार्थवादने न समाधेया सन्ति। एथा स्वार्थवादेन न समाधेया सन्ति। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी हो तो इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। अरे बोलते हैं आग लगा है, उसके घर में लगा हुआ है, वृक्ष गिरा हुआ है, किसी तरह से साइड से घर निकल जाओ, रोड पे पत्थर पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, साइड से निकल जाते हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसके घर में परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं। इस तरह से जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वो नहीं सोचते हैं। प्रत्युत उपकार परेण जनेन कल्याणकारिण्यः संस्थया वा गृह्यन्ते। परंतु जो उपकारी लोग होते हैं, जिनके अंदर हमेशा करुणा भरा रहता है, दया भरा रहता है, और कुछ संस्था भी है ऐसे, इनके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं। सर्वदा न सुखम दृश्यते, सर्वदा न सुखम दृश्यते, इस पद में अव्यय पद बताइए कौन सा है इस वाक्य में? और न, दोनों है ना। संकटो अपि कस्यापि कुत्रापि भवितुम शक्नोति, किसी को कहीं भी संकट हो सकता है भाई। भवितुम, भवितुम इत्यत्र का प्रत्यय। कस्यापि कुत्रापि अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है यहाँ पे। शक्नोति में शक धातु है। एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति। एतस्मिन् काले एव, इस समय ही, सामाजिकं कार्यम, सामाजिक कार्य को जनहि, मनुष्यों के द्वारा अपेक्षित किया जाता है। अपेक्षित मतलब आवश्यकता होती है। ऐसे समय में ही मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। नैदम यत् सामाजिकं कार्यम, सामाजिकं कार्यम संकट काले एव भवति। प्रत्युत समाजस्य विकासाय स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। क्या सामाजिक कार्य हमेशा संकट के समय ही किए जाते हैं क्या, या विकास करने के लिए भी करने चाहिए? विकास करने के लिए भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं। नेदम इत्यत्र का संधि? नेदम, ने प्लस न प्लस इदम, नेदम गुण संधि। हाँ, बहुत अच्छा। नेदम सामाजिकम कार्यम संकट काले एव भवति। संकट काले सिर्फ ही कार्य नहीं होता है, अपितु तो समाज के उत्थान में भी कार्य करना चाहिए, सामाजिक कार्य। प्रत्युत, प्रत्युत मतलब अपितु, प्रत्युत यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णम ग्रामम स्वच्छम कुर्यात्। कोई संस्था सामाजिक कार्य के तहत सामाजिक कार्य करते हुए संपूर्ण गांव को स्वच्छ करे। कुर्यात् किस लकार में है? कुर्यात्। कुर्यात्, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्याताम, कुर्यात्, कुर्यात्, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम विधिलिंग। मार्गेषु वृक्षारोपणम, मार्गों में, रास्ते में वृक्ष लगाना। कूप तड़ागादि जलाशयानां व्यवस्था। कूप कुआं, तालाब और जलाशय आदि
की व्यवस्था करना। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासम, जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे उद्यान लगाना। क्वचित पुस्तकालयस्य व्यायामशालायाः सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंधनम कुर्यात्, कहीं पुस्तकालय, कहीं व्यायामशाला, कहीं सामुदायिक भवन का निर्माण करना चाहिए। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा ग्रामजनानां स्वैच्छिकः भ्रमेण मार्गम निर्मातुं प्रभवन्ति सामाजिक संस्थाः। यदि गांव में मार्ग नहीं है तो गांव के सहयोग से मार्ग का निर्माण करना चाहिए सामाजिक संस्था के द्वारा। तदर्थम एकोपि मनुष्यः कार्यारंभे समर्थः, उसके लिए एक मनुष्य भी कार्य प्रारंभ करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, सब करेंगे तब करूँगा, मैं तो करूँ, मैं प्रारंभ करूँगा तो सभी आ जाएंगे। संकट काले तु सुतराम बढ़ते ही सामाजिकम कार्यम, यदि कभी आपत्ति आ जाए ना तो सामाजिक कार्य तो अवश्य ही करनी चाहिए, जैसे आरएसएस वाले करते हैं और भी करते हैं। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोरीनां किशोराणां व सामूहिको विवाहोऽपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। कभी आपने देखा होगा निर्धन परिवार में विवाह योग्य कोई किशोर या किशोरी होती है तो उसका सामूहिक विवाह सार्वजनिक स्थल में किया जाता है। ऐसे बहुत ऐसे महामहिम हैं अभी भी जिन्होंने जो करवाते हैं ऐसे। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते, वहाँ पर विवाह की रीति सामान्य होती है, आडंबरों से रहित होती है। किंच काश्चित संस्था निर्धनान छात्रान प्रतियोगिता परीक्षार्थम प्रस्तुवन्ति निःशुल्कम। कुछ सामाजिक संस्था ऐसी भी हैं जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं ना, निर्धनान छात्रान, छात्र का विशेषण क्या है यहाँ पे? निर्धनान, हाँ, निर्धनान छात्रान प्रतियोगिता परीक्षार्थम, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क सहायता भी करती हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं। तदपि महत्वपूर्णम कार्यम, यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। किंच क्वचित यानानाम दुर्घटनासु सत्वरम सहायतार्थम समागच्छन्ति ही, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब कभी घटना घट जाती है गाड़ी के द्वारा तुरंत सहायता करने के लिए आते हैं। आहतान चिकित्सालयम प्रापयन्ति, और जो आहत होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको चिकित्सालयम प्रापयन्ति, चिकित्सालय ले जाता है। चिकित्सालयम के जगह पे और किसी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ। आहतान चिकित्सालयाय प्रापयन्ति, ये भी हो जाएगा चतुर्थी भी। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टा। अनाथी भूतान बालकान उचितम स्थानम प्रापयन्ति काश्चित संस्था, या कोई ऐसे भी होता है जो अनाथ बच्चा है, उस बच्चे को भी बहुत तरह से सहायता प्राप्त किया जाता है संस्था के द्वारा। उचितम स्थानम, जहाँ उचित स्थान है उसके लिए, पढ़ने के योग्य स्थान, वहाँ भेजते हैं। भारते वर्षे नदीनां जलपूरेण यदा विनाशलीला दृश्यते, भारतवर्ष में जब नदी पूरित हो जाती है, नदी में जल बढ़ जाता है नदियों में, तब विनाश जैसे दिखता है। विशेषेण बिहार राज्ये तदानीम अपि सामाजिक संस्था दूरस्था अपि समागत्य विविधा सहायतां धन जन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत तरह की संस्थाएं आती है और सहयोग करती है। एकेनापि पुरुषेण यदि अपरस्य उपकारः क्रियते, एक प्लस एकेन अपि, संधि कर दीजिए एक बार यहाँ पे, एकेन अपि, कौन सी संधि होगी? वृद्धि और दीर्घ, वृद्धि और दीर्घ दोनों हो जाएगी ना। एक एकेन अपि, पुरुषेण यदि अपरस्य उपकारः क्रियते, अपरस्य उपकारः, इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। क्रियते तदा जीवनम सफलम मन्येत, एक एक पुरुष भी किसी दूसरे का उपकार करे ना तो जीवन सफल हो जाएगा। भारतस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्, भारत का प्राचीन आदर्श क्या था? कामये दुख तृप्तानां
प्राणिनाम आर्तिनाशनम। प्राणिनाम आर्तनाशनम, ये आर्तिनाशनम यहाँ किया गया, आर्तनाशनम होना चाहिए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम, मतलब कि मैं इच्छा करता हूँ कि जो भी दुखित प्राणी हैं उनके दुखों का नाश हो जाए, पीड़ा का नाश हो जाए, सभी प्राणियों के लिए, ना हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ इसके लिए नहीं, अभी तो सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवों के लिए। यत्र भारते सर्वे प्राणिनः सहायतां संकट काले लभन्ते तत्र संप्रति मनुष्यः अवश्यमेव उपकर्तव्यः। जहाँ भी भारतवर्ष में किसी भी प्राणियों को किसी की भी सहायता हो तो हमें वहाँ पर सहयोग करनी चाहिए, इसी से हमारा उपकार होगा, इसी तरह से इसी से भारतवर्ष उन्नत होगा। शब्दार्थ आपने देख ही लिया है, संधि भी जहाँ तक था मैंने बता दिया है, इसमें से जो विशेष होगा देखते हैं उसे। संधि प्रत्यय तत्प्लस अर्थम तदर्थम, व्यंजन संधि है। उदितः कथा प्रत्यय, अवरुद्धः कथा प्रत्यय, कर्तव्यम, कर्तव्यम में तब्यत प्रत्यय, निर्मातुम में तुमन प्रत्यय, भवितुम में भू धातु तुमन प्रत्यय। समागत्य में कौन सा प्रत्यय होगा? ल्य प्रत्यय। ल्य प्रत्यय किसके स्थान पर होता है? कत्वा के स्थान पर होगा, ध्यान रखिएगा। और क्या है विशेष इसमें? संधिम कुरुतः न प्लस इदम न इदम, कह प्लस चेत एकः अपि एकोपि, एको प्लस अपि एकोपि बन जाएगा, एका प्लस अपि एकोपि। एकेन अपि एकेनोपि बनेगा नहीं, नापी, एके नापी बन जाएगा ना, एके नापी। दीर्घ संधि निधनः निर्धनः इति एवं इत्येवं यण संधि। महिलाश्च, महिला प्लस च, महिलाश्च। कश्चिन मार्गे कश्चित प्लस मार्गे कश्चिन मार्गे एकैकस्य, एक प्लस एकस्य एकैकस्य, यदि प्लस अपि यद्यपि, किं प्लस च किंच, काश्चित् कः प्लस चित् काश्चित्, संकटो संकटः प्लस अपि संकटोपि। मंजुषातः रिक्तस्थानं, मंजुषातः शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। सर्वदा सुखम न, क्या बनेगा, क्या आएगा यहाँ पे? सर्वदा सुखम न जनाः गृहं गच्छन्ति, वृक्षे आम्रफलानि, वृक्षे आम्रफलानि, छात्रः अस्ति, रोहितः रोहितः छात्रः अस्ति, प्रवहन्ति नद्यः प्रवहन्ति, सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति, जनाः सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति। भवितुम में तुमन प्रत्यय है, गंतव्य में तब्यत प्रत्यय है, आसन में बता दीजिए आप, आसन में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्री प्रत्यय। समागत्य में लिय प्रत्यय है, पठिता में कथा प्रत्यय है। सुमेलित करना है। मानवस्य एकाकित्वेन, क्या हुआ है? मानव जब अकेलापन में रहने लग गया, अकेला रहने लग गया तो क्या हुआ? स्वार्थबाधः उदितः। कामये दुख तप्तानां प्राणिनाम आर्तनाशनम। 5 नंबर में इदानीं मनुष्य स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मन्यते। 1 नंबर काचित् सामाजिकी संस्था सार्वजनिक स्थलेषु संपूर्णं ग्रामं स्वच्छं कुर्यात्। सामूहिक विवाह
समारिक स्थलेषु आयोज्यते। विपरीतार्थक शब्दयोः सुमेलनम कुरुतः। विपरीतार्थक शब्द का सुमेलित करना है आगे, ये भी कर लीजिए, सरल है। गच्छति, आगच्छति, उचितम, अनुचितम, तदानीं। तदानीं का क्या होगा? इदानीं, समर्थः, असमर्थः, रिक्तः, पूर्णः, सफलम, असफलम, कर्तव्यः, अकर्तव्यः। बस इस तरह से याद कर लीजिएगा। उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुतः। ये सुनिए, वाक्य में, पाठ में मैंने बताया था आपको। शीला स्वः ग्रामम गमिष्यति। इस पद में अव्यय, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? स्वः। वैभवी कुत्र गमिष्यति, इसमें अव्यय पद कौन सा है? आयुषी चैतन्य च लिखतः। जावेदः उच्चैः अहसत्। जान सर्वदा सत्यम वदति। जानः सर्वदा सत्यम वदति, ठीक है। सर्वदा रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम लिखतः। ये सरल है, आप कर लेंगे। मनुष्येषु, जल्दी जल्दी बोलिए। वाह जी वाह, अनुकरण करते हैं। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। हाँ। समारस्य, सर्वेषां, ग्रामे, जनैः, तृतीया बहुवचन। अधोलिखित तद्भव शब्दानां तत्सम शब्दान् चिनुतः। तद्भव शब्द से उत्पन्न तत्सम शब्दों को, तत्सम शब्दों को सुनना है ना। गांव, ग्रामः, आग, अग्नि, कुआं, कूपः, खेत, क्षेत्रम, पांचवा, पंचमः, सब, बूढ़ा, वृद्धः। भूतकाल में कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और ये दोनों निष्ठा संज्ञक है। कत कतवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। जैसे पठ पठितः, लिख लिखितः। नपुंसक लिंग में पठितम, पुल्लिंग में पठितः, और स्त्रीलिंग में पठिता का प्रयोग देखना है। बालकेन ग्रंथः पठितः, बालकेन कथा पठिता, बालकेन पुस्तकम पठितम। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। एक बार देख लीजिए इसको, कतः प्रत्यय को पढ़ लीजिए ना, आया हुआ है तो।